मेडिकल पैथोलॉजी में हम आज के लेक्चर में सिनोवियल फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। साइनोवियल फ्लूइड, जिस तरह से पहले हमने पेरिटोनियल फ्लूइड और एसाइटिक फ्लूइड जो है उसको डिस्कस किया है, तो आज हम सिनोवियल फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिनोवियल फ्लूइड के बारे में जानते हैं कि सिनोवियल फ्लूइड जो है ये होता क्या है। साइनोवियल फ्लूइड जो है इसको साइनोविया भी बोलते हैं। ये एक विस्कस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जो कि साइनोवियल जॉइंट्स की जो कैविटीज़ हैं उनमें पाया जाता है। ये एक नॉन जो है वो न्यूटोनियन विस्कस फ्लूइड है जो कि साइनोवियल जॉइंट्स जो है उनकी कैविटीज़ में पाया जाता है। ये ना जैसे अंडे की जर्दी होती है वाइट कलर की, उस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो ये बहुत अहम किरदार अदा करता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। दो कार्टिलेजिनस जो हड्डियों के आगे जो देखिए बेटा जहाँ पर जोड़ होता है ना, वहाँ बोन के साथ बोन तो अटैच होती है, लेकिन जो उनके आर्टिकुलेटिंग एंड्स होते हैं, सिरे जो होते हैं, उन पे कार्टिलेज लगी होती है। अब जब जॉइंट मूव करता है तो वो जो कार्टिलेज है वो एक दूसरे के साथ रब करती है और वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती है। अब उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है ये फ्लूइड जो है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ये उस फ्रिक्शन को कम करता है। It reduces the friction between the articulating cartilage of the synovial joint during the movement। मूवमेंट के दरम्यान में जो है ये synovial joints की जो है फ्रिक्शन को कम से कम करता है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए एनालिसिस of synovial joint and synovial fluid plays a major role in the diagnosis of joint disease। अब हम इस synovial fluid को क्यों देखते हैं, क्या ज़रूरत है कि हम इस synovial fluid का एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये बेटा हम जॉइंट्स की डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो है इसका जो है वो स्टडी करते हैं या इसका एग्जामिन करते हैं। व्हेन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, जब आर्थराइटिस जो है वो इन्फेक्टेड होगी और क्रिस्टल जो हैं वो इंड्यूस किए जाएंगे साइनोवाइटिस के अंदर। मतलब कि आर्थराइटिस से मुराद है ये जोड़ों की हड्डियों के जोड़ जो हैं उनकी एक बीमारी है, या वो होगी, या फिर साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स, छोटी छोटी नीडल्स लाइक क्रिस्टल्स बन जाती हैं। ठीक है ना, तो यूरिक एसिड के, ठीक है, अगर वो होंगे तो फिर हम साइनोवियल फ्लूइड को जो है वो डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, आज का हमारा लेक्चर है साइनोवियल फ्लूइड के अकॉर्डिंगली। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? ये एक ऐसा फ्लूइड है जो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है और फंक्शन क्या है इसका कि ये जो हड्डियाँ आपस में रगड़ खा रही होती हैं उनको लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। और कब हम साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन कब करवाते हैं? जब हमारे जॉइंट्स में पेन हो, या साइनोवाइटिस सस्पेक्टेशंस हो, या फिर आर्थराइटिस हो। इस तरह के केसेस में जो है वो साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा साइनोवियल फ्लूइड। अब ये एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बोन है, ये बरसा हो जाएगा, देन ब्लड वेसल्स हैं। अब एक हड्डी ये है, ठीक है ना। अब जॉइंट कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। अब ये हड्डी है, ठीक है ना, ये इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है और दूसरी हड्डी ये है।
अब ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, जिसमें जॉइंट कैप्सूल होता है बाहर की जानब, जिसमें जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी और अंदर की जानब फाइब्रस कैप्सूल होगा। दूसरा जो कैविटी है वो साइनोवियल फ्लूइड से भरी होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो एक दूसरे के साथ मिलती है। इसके अलावा टेंडन शीथ होती है, टेंडन होता है और दूसरी बोन आ जाएगी। इसी तरह फाइब्रस लेयर आ जाएगी इसके अंदर पेरिओस्टियम में, मतलब कि मेम्ब्रेनस लेयर के साथ साथ फाइब्रस लेयर। अब जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये देखिए जॉइंट कैविटी फील्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, और ये रहा थोड़ा ग्रीनिश कलर का, ये साइनोवियल फ्लूइड है। ये बेटा अब इस जोड़ के अंदर पाया जाता है। अब फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ये दो हड्डियाँ जब जोड़ जब मूव करेगा तो ये दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ करती हैं। इस रगड़ को कम करने के लिए जो है ये फ्लूइड जो है मौजूद होता है। और जोड़ों के इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है ना, जोड़ों के इन्फेक्शन के अंदर या फिर आर्थराइटिस में या फिर इस तरह की डिजीज़ में जो बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड होती है उसमें हम इसका एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे। अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड का हम साइनोवियल फ्लूइड क्यों कहते हैं जी, ये बड़ी एक अहम चीज़ है। देखें, साइनोवियल का लफ्ज़ जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, एक है सिन जिसका मतलब है लाइक, और दूसरा है ओवा। ओवा का मतलब है एग। ये देखें, अंडे की जो जर्दी नहीं बल्कि सफ़ेदी है उस तरह का ये फ्लूइड होता है। तो चूँकि ये अंडे की सफ़ेदी की तरह फ्लूइड है इसलिए इसको हम साइना मतलब लाइक और ओवा एग्स की तरह का जो फ्लूइड है इसलिए इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड को देखें तो वेरियस फ्लूइड्स फाउंड इन द कैविटीज़ ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है मूवेबल जॉइंट्स की कैविटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन देखें, इनर मेम्ब्रेन है साइनोवियल जॉइंट्स की, ठीक है ना। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स सेक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है साइनोवियल जॉइंट्स की, और ये साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रीट करती है जॉइंट कैविटी के अंदर। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको हम साइनोवियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है जी। और इसकी कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाइलुरोनिक एसिड से मिलकर बनता है। अब हाइलुरोनिक एसिड जो है ये सिंथेसाइज किया जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के ज़रिए, और ये क्या करता है कि विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करवाएगा और इलास्टिसिटी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की है उसको भी ज़्यादा करवाएगा। इसके अलावा ये लुब्रिकेट करता है सरफेस को जो कि साइनोवियम और कार्टिलेज के दरम्यान में पाई जाती हैं। अच्छा, मैं दोबारा कंपोजिशन की तरफ आता हूँ। ये हाइलुरोनिक एसिड है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको सिंथेसाइज करेगी, ये विस्कोसिटी को ज़्यादा करेगा और इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के दरम्यान में जो इलास्टिसिटी है उसको भी ज़्यादा करेगा, लुब्रिकेट करता है सरफेस को साइनोवियम और कार्टिलेज के दरम्यान में। लुब्रिशियन है जो कि साइनोवियल सेल्स रिलीज़ करते हैं या सेक्रेट करते हैं। अच्छा, ये चीफली रिस्पॉन्सिबल है सो कॉल्ड बाउंड्री लेयर ऑफ लुब्रिकेशन को, जो कि फ्रिक्शन को दो अपोजिंग सरफेस ऑफ कार्टिलेज के दरम्यान जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। नेक्स्ट मेजर फंक्शन आ जाएंगे इसके। पहला इसका फंक्शन है कि ये फ्रिक्शन को कम करता है, फिर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और शॉक को कम करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फ्लूइड को। ये आप देखें यहाँ पे ये एक मून है और इसी तरह से नीचे भी एक मून है,
जॉइंट कैविटी जिसमें सिनोवियल फ्लूइड मौजूद है और आर्टिकुलर कार्टिलेजिनस एंड्स भी आप लिख सकते हैं। ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं बेटा। ये एक नॉर्मल जॉइंट है। अब आपको पता चलेगा कि ये एक नॉर्मल जॉइंट में मसल्स होते हैं, बरसा आ जाएगा, बोन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट, कैप्सूल, कार्टिलेज जॉइंट। अच्छा, अब दूसरी जानब ऑस्टियो आर्थराइटिस वाली बोन है जिसमें क्या होगा, ये जो बोन एंड्स होंगे वो क्या होंगे आपस में, ये देखें नॉर्मल जॉइंट में ये एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके दरम्यान में कार्टिलेज होती है, जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगी। और जब जॉइंट मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन से जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी। तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको आम ज़बान में हम गैंठिया बोलते हैं। इसमें देखिए बोन की कॉम्पोजिशन जो है किस तरह से चेंज हो जाती है। इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सिनोवियल मेम्ब्रेन की, ठीक है ना, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सिनोवियल मेम्ब्रेन की। इसके साथ नेक्स्ट आप देखें नेक्स्ट इसमें साइनोवियल फ्लूइड है। बल्गी टेस्ट है। बल्गी टेस्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर यहाँ पे अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड हो, ठीक है ना, अगर किसी जॉइंट के इर्द गिर्द अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा तो फिर तो बल्गी टेस्ट जो है वो साइनोवियल फ्लूइड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो स्पेसिमेन है वो कैसे लेंगे ये ज़रा आप देख लें। आर्थ्रोसेंटिसिस एक प्रोसेस है। इसमें जो नीडल है वो आप इस तरह से जॉइंट के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं और वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड जो है आप निकालते हैं। कलेक्शन इसमें आप 3 ट्यूब भर लेंगे उस लिक्विड से। पहली ट्यूब को आप केमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के लिए यूज़ करेंगे, दूसरी ट्यूब को माइक्रोबायोलॉजी, जबकि तीसरी ट्यूब को साइटोलॉजी और हेमाटोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेसिमेन जो है आपने उसी वक्त नहीं देखना तो इस फ्लूइड को आप जमा सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, यहाँ तक कि वो उसका एग्जामिनेशन हो जाए। उसके बाद आ जाता है बेटा मेसन टेस्ट। अब मेसन टेस्ट क्या होता है? मेसन टेस्ट में हम देखें कि अगर सॉलिड क्लॉट है तो ये अच्छा है, अगर सॉफ्ट क्लॉट है तो ये फेयर है, अगर फ्रेगल क्लॉट है तो ये लो है, और अगर कोई क्लॉट नहीं है तो ये पोर मेसन टेस्ट कंसिडर किया जाता है। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि हम न्यूबार चैम्बर पे जाके इसके अंदर जो सेल्स हैं वो काउंट करेंगे। तो जो वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये साइनोवियल फ्लूइड में 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। मैं दोबारा अर्ज करूँ, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम उसका स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर बनाने के साथ बाद जो है उसको माइक्रोस्कोपी के लिए एग्जामिन करेंगे। अगर तो 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ जाएगा, जो कि एक इन्फेक्शन को डिनोट करता है। देखिए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में क्या करेंगे कि न्यूबार चैम्बर को चार्ज करेंगे। न्यूबार चैम्बर मैंने आपको बेटा बताया था, प्रैक्टिकल भी करवाया था। इसमें एच शेप होता है, इसको चार्ज करेंगे। ऊपर आपने कवर गिलास रखनी है और वो आपको पता है कि इसकी जो गहराई है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। अब आपने जो सेल्स काउंट करने हैं वो आपने 4 स्मॉल स्केल जिसको आप W कह रहे हैं और एक दरमियान वाला स्केल जिसको आप WBC काउंट करेंगे, जस्ट लाइक दैट जो आप ब्लड के अंदर कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो है
वो डिफरेंट कब होगा इसमें, जब आप इंक्यूबेट करेंगे हाइलुरोनिडेज के साथ, या फिर इसमें जो है वो न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे अगर न्यूट्रोफिल जो है वो लेस दैन 25% हैं डिफरेंशियल का, या लिम्फोसाइट्स हैं जो कि लेस दैन 15% होंगे, या क्रिस्टल्स हैं जो कि इसमें वजूद नहीं होंगे। अगर इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स होंगे तो ये एक सेप्टिक कंडीशन को ज़ाहिर करता है। अगर इंक्रीज सेल काउंट होगा तो जो है इसमें इंक्रीज सेल काउंट विद इंक्रीज लिम्फोसाइट्स जो है, अगर सेल काउंट भी ज़्यादा है और लिम्फोसाइट्स भी ज़्यादा है तो ये एक नॉन सेप्टिक इन्फ्लेमेशन में आ जाता है, ठीक है ना। केमिकल एनालिसिस करें प्रोटीन का, इसमें सारी की सारी जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, सवाए के एक्सेप्शन इसमें वेरियस हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स होती हैं। मतलब कि इसमें जो है वो हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस वेरियस हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स विच में बी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इसमें फिब्रिनोजिन है, बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है, अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है, ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो होती हैं। इसके अलावा अगर हम कॉमन सीरम प्रोटीन्स को जो है वो प्रोसीजर तो यूज़ करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आप देखें केमिकल एनालिसिस, ठीक है जी। तो केमिकल एनालिसिस में जो है आप इसका जो वैल्यू है वो आप कंपेयर करें जो ग्लूकोज की लेवल है उसके साथ, सीरम ग्लूकोज के लेवल के साथ इसको कंपेयर करें। सैनोविल फ्लूइड का जो ग्लूकोज का लेवल है ना, इसको आप सीरम ग्लूकोज के लेवल के साथ जो है वो कंपेयर करें, ठीक है। और अगर तो वो लेस दैन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है तो ये लोअर होगा ब्लड ग्लूकोज से, तो इसमें अगर कम होगा तो फिर जॉइंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि कम इसी सूरत में होगा कि जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन कब होगी, तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वहाँ पे। अब बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ज़ाहिरी बात है जो बैक्टीरिया हैं वो ग्लूकोज को यूज़ करेंगे और फिर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। अब जो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखें, इसमें केमिकल एनालिसिस में जो है वो आप ये देख सकते हैं जो नॉर्मल अमाउंट है यूरिक एसिड की वो है 6 to 8 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है ना। और अगर इंक्रीज्ड अमाउंट होगी तो वो ये गाउट के अंदर होगी, ठीक है ना, गाउटी आर्थराइटिस में, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्रिस्टल जो है क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो फिर ये क्रिस्टल फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर यूरिक एसिड की बेटा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज कर जाएगा, नीडल्स की सूरत में जो है वो हो जाता है। फिर केमिकल एनालिसिस देखें लैक्टिक एसिड का, ये बहुत ही कम मुहैया किया जाता है सैनोविल फ्लूइड के अंदर, और ये हेल्पफुल है सेप्टिक आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में, ठीक है जी। इसके अलावा जो है
नॉर्मल जो है वो 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो कम होता है। इसके अलावा सेप्टिक आर्थराइटिस जो है ये लेवल आपको शो कर सकता है अप टू 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अच्छा, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में आप लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट है, इसमें एलिवेटेड होगा जब साइनोवियल फ्लूइड जो है इसमें जब इन्फेक्शन होगा तो जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट है वो एलिवेटेड होगा साइनोवियल फ्लूइड में। नॉर्मल होगा सीरम लेवल के अंदर, इंक्रीज होगा रीमेटॉइड आर्थराइटिस में, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस या गाउट के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर ज़्यादा होगा, एक्यूट फेज ऑफ दीज डिसऑर्डर्स में जिसमें जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज शामिल है, इसमें भी ये ज़्यादा होगा। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हो जाएगी फिर रूमेटॉइड फैक्टर की। रूमेटॉइड फैक्टर जो है ये एक एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मौजूद होती है। सीरम में ये मोस्ट केसेस में मौजूद होगी, सिनोवियल फ्लूइड में 50% होती है। अगर ये सिनोवियल फ्लूइड में बहुत ही कम जो है वो वैसे एलिवेटेड होती है, अगर एलिवेटेड होगी तो ये सीरम में नहीं होती, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आ सकते हैं। उसके बाद बेटा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, इसमें आप देखें डिफरेंशियल काउंट आप देखें इसमें तो ल्यूपस एरिथमेटोसिस सेल जो हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं, एली सेल जिसको बोलते हैं। ल्यूपस एरिथमेटस जो है वो सेल या फिर न्यूट्रोफिल्स जिन्होंने न्यूट्रोफिल्स दैट हैव इनगल्फ द न्यूक्लियस ऑफ ल्यूपस लिम्फोसाइट्स। वे कैसे न्यूट्रोफिल्स आपको नज़र आ सकते हैं जिन्होंने एक लिम्फोसाइट को खाया हुआ होगा, या फिर टारगेट सेल्स हैं, टारगेट सेल्स में मोनोसाइट्स होंगे जिन्होंने एक न्यूक्लियर मटेरियल को खाया होगा। ये दोनों तस्वीरें हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप राइटर सेल्स देख सकते हैं। बेटा जो राइटर सेल्स हैं वो क्या हैं? आर ए सेल्स को जो है वो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस सेल्स भी बोलते हैं। इनमें न्यूट्रोफिल्स जो है वो होगा इसमें राइटर सेल्स देखें। इसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको राइटर सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ कि ये एक आर्थराइटिस की फॉर्म है जिसमें पेन और स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, रेडनेस होगी, हीट होगी जॉइंट्स के अंदर। इसमें आर्थराइटिक डिसऑर्डर की एक बहुत बड़ी फैमिली शामिल है, मतलब कि ये एक गढ़ है आर्थराइटिक प्रॉब्लम का या हड्डियों के जोड़ों का। राइटर सिंड्रोम में जो है जो जॉइंट्स शामिल होंगे वो स्पाइन के होंगे, सैक्रोइलियक जॉइंट्स होंगे, एरियाज होंगे जहाँ पर स्पाइन अटैच होता है पेल्विस के साथ। तो आर ए सेल्स जो हैं वो राइटर सेल वो वैक्यूलेटेड मैक्रोफेजेस होंगे जिनमें न्यूट्रोफिल इंजेस्टेड होंगे। आर ए सेल जो हैं इनमें रेगोसाइट्स होंगे, न्यूट्रोफिल जिनमें स्मॉल डार्क साइटोप्लाज्म होगा, ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि प्रेसिपिटेटेड रूमेटॉइड फैक्टर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस देखें तो इसमें डिफरेंशियल देखें तो इसमें हीमोसिड्रिन आ जाता है। अच्छा, हीमोसिड्रिन जो है वो पिगमेंटेड विलियो नोड्यूलर साइनोमाइटिस में होगा, इनक्लोजन्स होंगी क्लस्टर्स की साइनोवियल सेल्स में। इसके अलावा राइस बॉडीज़ हैं जिसमें मैक्रोस्कोपिकली जो कि रिजेंबल करेंगी पॉलिश्ड राइस के साथ, और माइक्रोस्कोपिकली कोलेजन और फाइबर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, क्रिस्टल आइडेंटिफिकेशन देखें
मोनोसोडियम यूरेट है, और इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्रिस्टल्स ये शक्लें आपको नजर आ रही हैं। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बेटा लेबॉर्ट्री टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी में स्टेमिंग्स में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बनाएंगे। स्लाइन के साथ इसकी डाइल्यूशन करेंगे जो क्लस्टर्स और सेल्स को कम करेगी। ग्रैम स्टेमिंग इसमें मौत शामिल है। कल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेज हैं। आपको एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे और इसके अकॉर्डिंगली भी आप इनके कल्चर लगा सकते हैं। तो अब ये कुछ क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स की। इसमें नॉर्मल जो है वो कलरलेस स्टार कलर होगा, विस्कोसिटी हाई होगी, मिसिंग क्लॉट गुड होगा, सेलुलर काउंट लेस देन 1 pp, WBCs होंगे, ठीक है, या फिर लेस देन, और न्यूट्रोफिल्स में लेस देन 25% होंगे। ग्लूकोज इसमें 0 to 10 हो सकता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी में येलो स्लगिश क्लाउडी होगा, कलर विस्कोसिटी कम होगी, मिसिंग क्लॉट फेयर होगा, और सेल काउंट -1000 WBCs और न्यूट्रोफिल्स लेस देन जो है वो 30, और ग्लूकोज 0 to 10। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो विजुअल कलर होगा वो वाइट, ग्रे, येलो, क्लाउडी और टर्बिड होगा। विस्कोसिटी नहीं होगी, मिसिंग क्लॉट जो है वो पोर होता है। सेल काउंट इसमें लेस देन 1 लाख WBCs या फिर ग्रेटर देन 50% अपने न्यूट्रोफिल आ जाएंगे, और ग्लूकोज ब्लड इसमें 0 to 4 आ सकता है। सेप्टिक देखें, इसमें वाइट, ग्रे, येलो या ग्रीन, क्लाउडी, विरुलेंट होगा। विस्कोसिटी इसमें नहीं होगी, मिसिंग क्लॉट फोर होगा। सेल काउंट इसका 50,000 से लेकर 2 lakhs WBCs, और न्यूट्रोफिल्स ग्रेटर देन 90, और ग्लूकोज 100, और इसका कल्चर पॉजिटिव आएगा। क्रिस्टल इंड्यूस में वाइट, क्लाउडी और टर्बिड, ओपेक, मिल्की होगा। विस्कोसिटी नहीं होगी, मिसिंग इसमें 4 होगा। सेल काउंट जो है वो WBC जो है वो 50,000 से 2 lakhs, 500 से 2 lakhs, और न्यूट्रोफिल लेस देन 90 होंगे इसमें, और ग्लूकोज 80 to 0 to 80 होगा। क्रिस्टल जो है वो इसमें मौजूद होंगे। और हेमरेजिक में जो है वो सैंगिनियस ज़ैंथोक्रोमिक रेड और ब्राउन क्लाउडी होगा। विस्कोसिटी इसकी नहीं होगी, मिसिंग क्लॉट 4 होगा। सेल काउंट इसमें 50 से 10,000 WBCs हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स इसमें लेस देन 50 आ जाएंगे। ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर 0 to 20 आ जाएगा, और RBCs इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। साथ ही बेटा आपका हमारा लेक्चर खत्म हुआ है, और हमने क्लिनिकल पैथोलॉजी का तकरीबन सारा जो हमारा सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ 1-2 टॉपिक रहते हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें अगर कोई बात समझी होगी तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।